राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो हमारा दूसरा अध्याय कहाँ संपूर्ण हुआ था कि हे भारत, अगर अंत काल में भी हम शिथिर स्थिति में रहें तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो फिर तीसरा अध्याय में बोलता है, अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, यदि आप यह मानते हो कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है, तो फिर आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। आपके दुविधा पूर्ण वाक्य से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, अतः आप निश्चित रूप से मुझे एक मार्ग बताइए जिससे मैं प्रेम श्री को प्राप्त कर सकूं। तो भगवान ने कहा कि ए अनघ, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही बताई गई है। उसमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता और न ही कर्मों का त्याग करके सिद्धि को प्राप्त कर सकता। कर्म तो इंसान को करना ही पड़ेगा। कोई भी पुरुष किसी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जैसे हम सोते हैं तो भी हमारा दिमाग तो चलता ही रहता है। भाई कोई भी पुरुष किसी भी पल बिना कर्म किए तो रह नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा परवश हुए सभी पुरुषों से कर्म करवा लिया जाता है। जो मूर्ख पुरुष कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोक कर मन से इंद्रियों के भोगों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा गया है। भाई जो सतमार्ग को छोड़कर गलत मार्ग पर अपनी इंद्रियां ने गलत भाव रखा, गलत सोचा, तो भाई वो मिथ्याचारी कहा गया। तो हे अर्जुन, जो मनुष्य वो पहले नंबर का था, दो प्रकार के बताए हैं ना, तो ये दूसरा है कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ होता है। तू नियत करके श्रेष्ठ कर्म कर। तू भाई अच्छी नियति करके भाई अच्छे कर्म कर, क्योंकि कर्म के न करने की अपेक्षा से कर्म करना श्रेष्ठ है। अतः कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अगर हम काम ना करेंगे तो भाई हमारा शरीर का भी निर्वाह नहीं होगा। तो भाई कर्म करना ही श्रेष्ठ है। तू भाई सच्ची लगन से अपना कर्म कर श्रेष्ठ। तो हे कुंती पुत्र, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ यह पुरुष जगत बंधनों में बंध जाता है। इसलिए आसक्ति रहित होकर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का आचरण कर। भाई यज्ञ के द्वारा कोई भी हम काम शुरू करें तो यज्ञ के द्वारा करना चाहिए। भाई जब हम यज्ञ करेंगे तो हमारी बुद्धि सतमार्ग पर चलेगी, भाई हमारा कर्म अच्छा रहेगा। तो भाई तू कर्म कर हे कुंती पुत्र। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म से प्रवृत्त हुआ यह पुरुष जगत बंधनों में बंध जाता है। इसलिए आसक्ति रहित होकर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का अच्छा आचरण कर। सृष्टि के आरंभ में, जब सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजा की रचना कर उन्हें कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम बुद्धि को प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। ब्रह्मा जी ने रची सृष्टि। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले यज्ञ करके भाई तुम यज्ञ करो और यज्ञ से सतबुद्धि होगी, तो भाई यज्ञ करके ही कोई काम शुरू करो। तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो। भाई जैसे हम यज्ञ करेंगे, भगवान देवताओं ने सब खुश करेंगे तो देवता भी तुम्हारी उन्नति करेंगे। तो फिर देवी देवता भी, जब हम कहते हैं जय जय बजरंग बली, ओम नमः शिवाय, भाई जिस भी देवता ना, भाई जब हम यज्ञ करेंगे तो हमारे देवी देवता सब खुश होंगे और देवी देवता खुश होंगे तो फिर वे हमारी भी उन्नति करेंगे। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। देवता गण यज्ञ द्वारा
संतुष्ट होकर तुम्हें इष्ट भोग प्रदान करेंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके दिए बिना ही भोगना है वह चोर है। जैसे जो भी हम यज्ञ में जो भोग लगावा तो देवी देवता खुश होते हैं, तो जो पुरुष बिना भोग लगाए भगवान का कुछ भी खा पी ले, कुछ भी मांगे, तो भाई उसकी पूजा तो करे नहीं, न्यू कह दे हे भगवान न्यू कर दे, तो वो चोर है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को प्रसाद समझकर खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए ही पकाते हैं वे सब पापों को खा जाते हैं। भाई हम कुछ भी बनाएं तो भगवान का भोग हमें ज़रूर लाना चाहिए। अगर तुम कहीं बाहर हो, मंदिर मुंदिर ना है, तो भाई मानसिक भोग लगा दो, ठीक है। तो भगवान का भोग जरूर लगाना चाहिए, एक टूक जरूर काटना चाहिए भाई, चिड़िया का भी काटना चाहिए, काग की रोटी भी काटनी चाहिए भाई, खाना खाते टाइम भी एक और तो जरूर निकालनी चाहिए। तो सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्मों का तू वेद से उत्पन्न ज्ञान और वेद का अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए यह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म से नित्य प्रतिष्ठ है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस संसार में प्रचलित दृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, भाई जो प्रकृति है उसके नियम अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियां भोगों में लिप्त पाप में जीवन बिताने वाला व्यर्थ ही होता है। भाई जो प्रकृति के खिलाफ चलेगा तो वो तो एक पशु के समान है, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, तो वो तो एक व्यर्थ ही जीवन है, एक बोझ है। तो गोविंद कह रहे हैं अर्जुन तय कि भाई हे पार्थ, जो मनुष्य इन संसार में प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियां भोगों में लिप्त पाप में जीवन बिताने वाला व्यर्थ ही जीता है। सारे बण भाइयों ने राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।